नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उर्मिला भक्तिवाणी में। आज हम सुनने जा रहे हैं वैशाख मास की एक बहुत सुंदर और पवित्र कथा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। लकड़हारा दिन रात जंगल जाकर लकड़ियां काटता, उन्हें गट्ठर बनाकर गांव में बेचता और उसी से जैसे तैसे दोनों का गुजारा चलता। उनके पास धन नहीं था, लेकिन उनके जीवन में संतोष और सादगी जरूर थी। कुछ समय बाद पवित्र वैशाख मास आया। गांव के सभी लोग सुबह सुबह उठकर नदी में स्नान करने लगे, पूजा पाठ, दान और व्रत करने लगे। ये देखकर लकड़हारे की पत्नी के मन में भी श्रद्धा जागी। उसने सोचा, मैं भी इस पवित्र महीने में स्नान और भगवान की भक्ति करूंगी। अगले ही दिन से वो रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती, नदी में स्नान करती, फिर आकर आंवला, पीपल और तुलसी की पूजा करती और पूरे मन से भगवान श्री हरि नारायण का स्मरण करती। लकड़हारा रोज की तरह लकड़ियों का गट्ठर लाता और उसकी पत्नी हर दिन उस गट्ठर में से एक लकड़ी निकालकर अलग रख देती। धीरे धीरे पूरे महीने में उसने एक एक लकड़ी जोड़कर एक बड़ा गट्ठर बना लिया। ये केवल लकड़ियों का ढेर नहीं था, ये उसकी श्रद्धा, त्याग और विश्वास का प्रतीक था। वैशाख मास पूरा होने पर उसने उस लकड़ी के गट्ठर को उठाया और भगवान श्री हरि नारायण का नाम लेकर उसे बेचने गांव की ओर चल पड़ी। लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसकी किस्मत बदलने वाली है। जैसे ही वो आगे बढ़ी, भगवान की कृपा से वो साधारण लकड़ियों का गट्ठर चंदन की लकड़ियों में बदल गया। वो महिला जैसे ही राजा के महल के सामने से गुजरी, चंदन की अद्भुत सुगंध पूरे महल में फैल गई। राजा चौंक गया। उसने तुरंत द्वारपालों से पूछा, ये दिव्य सुगंध कहाँ से आ रही है? द्वारपालों ने बताया, महाराज, एक स्त्री चंदन की लकड़ियों का गट्ठर बेच रही है। राजा ने तुरंत उसे महल में बुलवाया। राजा ने जब वो गट्ठर देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, बताओ, इसकी क्या कीमत है? स्त्री ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना दीजिए कि मैं 5 ब्राह्मणों को भोजन करा सकूं। राजा उसकी सरलता और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे 5 ब्राह्मणों के सत्कार के लिए सारा आवश्यक सामान देकर विदा किया। घर लौटकर उस स्त्री ने पूरे प्रेम से 5 ब्राह्मणों को भोजन कराया, उन्हें दक्षिणा दी और उनका आशीर्वाद लिया। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, भगवान तुम्हें सुख और समृद्धि देंगे। उधर उसी दिन लकड़हारा अपनी लकड़ियां बेच नहीं पाया और देर से घर लौटा। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, वो हैरान रह गया। जहां उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अधिक भव्य महल खड़ा था। अंदर गया तो देखा, रसोई में 56 भोग तैयार थे। चारों ओर वैभव और समृद्धि थी। तभी उसकी पत्नी आई और उसने भगवान श्री हरि नारायण की कृपा से हुई सारी घटना बताई। दोनों पति पत्नी ने मिलकर भगवान का धन्यवाद किया और उसी महल में सुखपूर्वक रहने लगे। जो व्यक्ति सच्चे मन से वैशाख मास में स्नान, पूजा और दान करता है, भगवान श्री हरि नारायण उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। हे श्री हरि नारायण, जैसे आपने उस गरीब दंपत्ति के भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को सुनने और कहने वाले सभी भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भर दीजिए। बोलिए जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसी ही पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल उर्मिला भक्तिवाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद पाएं। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।